आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण संकट के समाधान के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक आपात बैठक की। गोपाल राय ने कहा कि 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण के विभिन्न स्थानीय स्रोतों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा, हवा में धूल की जांच के लिए 80 एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब है और 13 स्थानों पर इसका स्तर बहुत खराब दर्ज किया गया है। गोपाल राय ने कहा कि मुंडका, द्वारका सेक्टर 8, पंजाबी बाग, आरके पुरम, आनंद विहार समेत दिल्ली की 13 जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा कि आनंद विहार में यूपी की डीजल बसों की वजह से AQI बढ़ा है। बीजेपी को अपना ड्रामा बंद करना चाहिए। इसके बाद दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदूषण बढ़ाने का काम करती है, जबकि आम आदमी पार्टी प्रदूषण कम करने का काम करती है। धीरे धीरे सर्दियां बढ़ने के साथ साथ उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर अगर ओवरऑल देखें तो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली का AQI पुअर कैटेगरी में होने के बावजूद दिल्ली के अंदर 13 ऐसे स्थान हैं जहां पर AQI का स्तर धीरे धीरे 300 के पार पहुंच चुका है। उसमें वजीरपुर, मुंडका, रोहिणी, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, द्वारका सेक्टर 8, बवाना, नरेला, विवेक विहार, ओखला फेज 2, पंजाबी बाग, अशोक विहार और आरके पुरम है। आज का जो AQI था वो आज सबसे ज्यादा वजीरपुर में 381 दर्ज किया गया है। उसके बाद मुंडका में 375, रोहिणी में 362, जहांगीरपुरी में 353, आनंद विहार में 347। हम लोग पिछले 4-5 दिनों से देख रहे थे कि आनंद विहार सबसे ज्यादा टॉप पे था। कल हमने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वहां पे लोकल क्या क्या सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जिसकी वजह से आनंद विहार का जो पोल्यूशन का स्तर है वो नॉर्मल जो AQI है दिल्ली का उससे इतना ज्यादा क्यों है। आनंद विहार में कल ऑपरेशन चलाया गया। उसके साथ ही साथ हमने दिल्ली के सभी 13 हॉट स्पॉट्स पे भी अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वहां का क्या क्या लोकल सोर्सेज हैं जिनकी वजह से यह प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको भी फाइंड आउट करके आज की बैठक में रिपोर्ट सबमिट की जाए, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना जो है हॉट स्पॉट के लिए स्पेशल बनाई जा सके। आज दिल्ली के अंदर जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके कार्य योजना को बनाने और संचालन करने के लिए MCD के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हॉट स्पॉट्स का इंचार्ज बनाया गया है और उसके साथ साथ हर हॉट स्पॉट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें
उस एरिया में जिस जिस डिपार्टमेंट से संबंधित कार्य हैं उन कार्यों को वो कोऑर्डिनेशन कमेटी एग्जीक्यूट करेगी और जो एमसीडी के डीसी हैं वो उनको हेड करेंगे। उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में ये पूरा हॉट स्पॉट्स का जो है ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। 13 हॉट स्पॉट्स के लिए जो अलग अलग कार्य योजना है आज उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी को संचालित करने के लिए डीसी के साथ डीपीसीसी का एक एक इंजीनियर भी 13 जगह पे डिप्यूट किए गए हैं, जो एमसीडी के डिविजनल कमिश्नर के साथ मिलकर के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को सहयोग करेंगे। और ये जो डीपीसीसी के इंजीनियर्स हैं ये डेली बेसिस पे वहां पे क्या एक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्ट वार रूम को सबमिट करेंगे। खास तौर से जो अलग अलग कार्य योजना डिपार्टमेंट्स ने ज्वाइंटली विजिट करके जो आज हमारे सामने रखा है उसमें आनंद विहार में जो मुख्य तौर पर जो पोल्यूशन के सोर्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं वो आनंद विहार बस स्टेशन के सामने रोड जो है वो क्षतिग्रस्त है। बाहर से डीजल, खासतौर से उत्तर प्रदेश से डीजल की BS3 और BS4 की गाड़ियां वहां पे आ रही हैं और ठीक आनंद विहार के सामने रोड के उस पार भी इस तरह की गाड़ियों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा है जो वहां के AQI को बढ़ा रहा है। चौधरी चरण सिंह मार्ग पर जाम की समस्या है, सड़क के किनारे धूल का जमाव है, NCRTC का कंस्ट्रक्शन का वहां प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे STP पर के पास कच्चा क्षेत्र है, एकीकृत पूर्वी दिल्ली सब वहां प्रोजेक्ट है, रेलवे स्टेशन के निकट जो भीड़ है इसकी वजह से वहां पर पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए यहां पर डीसी के नेतृत्व में DSIDC, ट्रांसपोर्ट, NCRTC, PWD, MCD, NBCC, रेलवे और ट्रैफिक पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आनंद विहार के लिए जो है बनाई गई है। उसी तरह से अशोक विहार में यहां पर ट्रैफिक जाम की वजह से यहां पे पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। आजादपुर मेट्रो स्टेशन और बस टर्मिनल की वजह से वहां पे कंजेशन है। मेट्रो का प्रोजेक्ट बगल में चल रहा है गुजरावाल टाउन में, इसके लिए यहां पर MCD, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो और इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। द्वारका हॉट स्पॉट में इसी तरह से वहां पर जो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र है वहां पर और उसको स्थापित करने के लिए वहां पे काम चल रहा है। DDA का ग्राउंड है जहां पे कचरा है, CND कचरे का अवैध डंपिंग वहां पर है। इसके लिए MCD और DDA की कोऑर्डिनेशन टीम जो है वहां द्वारका के लिए गठित की गई है। तीसरा हॉट स्पॉट है मुंडका। मुंडका में वहां पर NHAI, MCD, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DSIDC, DMRC की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। मुख्य तौर पर वहां पर RMT प्लांट का संचालन हो रहा है। दिल्ली रोहतक राजमार्ग पर कच्चे रास्ते और गड्ढे की रिपोर्ट आई है। मुंडका औद्योगिक क्षेत्र और मेट्रो स्टेशन चौराहे के नीचे यातायात जारी है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन बनाई गई है। जहांगीरपुरी में मुख्य तौर पर जो वहां पर बायोमास बर्निंग है उसके लिए और जो वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें MCD, डूसुप, दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, DTC और DMRC की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। रोहिणी में
वेंकटेश्वर अस्पताल का निर्माण स्थल वहां पर है। INFC भूमि पर कचरा डंपिंग है, उसके लिए IFC और MCD फायर सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। नरेला में वहां पर DTC बस डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की खाली जगह पर कचरे की डंपिंग है। NIT दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर NHAI, MCD, DSIDC, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली के DDA और DTC टाटा पावर का कोऑर्डिनेशन जो है वो कमेटी बनाई गई है। ओखला जो हॉट स्पॉट्स है उसके लिए वहां पर जो ओखला स्टेट मार्ग की जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त है और ट्रैफिक जाम वहां मुख्य तौर पर कारण आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। पंजाबी बाग में इसी तरह से वहां पर जो मोती नगर फ्लाईओवर है उसके नीचे काफी ट्रैफिक जाम है। रोड नंबर 41 पर गड्ढे और रामलीला मैदान में ड्राइविंग ट्रेनिंग पार्क का उपयोग हो रहा है। इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। RK पुरम में यहाँ पर MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, NBCC का वहां काम चल रहा है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। विवेक विहार में यहाँ पर सोसाइटी में निर्माण और विध्वंस गतिविधियां चल रही हैं। B ब्लॉक झिलमिल में टूटी सड़कों पर कारण धूल उठ रहा है। रेलवे रोड के पास सड़कों पर भारी जाम है, इसके लिए यहाँ पर PWD, MCD, DSIDC और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। वजीरपुर जो हॉट स्पॉट्स है वहां पर जो अलग अलग DSIDC का काम चल रहा है, PWD का काम चल रहा है, उसकी वजह से और जाम की स्थिति है। इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम जो है यहाँ पर बनाई गई है। और 13वां है बवाना हॉट स्पॉट, यहाँ पर जो है MCD, PWD, ट्रैफिक पुलिस इनकी कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। खासतौर से यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के बाहर जो अवैध कूड़ा डंपिंग है, अस्पताल के बाहर यातायात की वजह से जो जाम लगता है उसको देखते हुए यहाँ पर ये टीम का गठन किया गया है। इसके साथ साथ अलग अलग टीमों के गठन के साथ साथ अभी PWD ने इस हॉट स्पॉट्स के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन स्पेशल डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे डिप्लॉय की जाएगी, जहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग करके खासतौर से जो डस्ट है, क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है अभी जहां भी पोल्यूशन बढ़ रहा है वहां पे PM10 की मात्रा ज्यादा अभी बढ़ रही है, उसमें डस्ट का ज्यादा कंपोनेंट होता है। उसके लिए वजीरपुर में 10 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाया जा रहा है, मुंडका में जो है 8, रोहिणी में 7, जहांगीरपुरी में 4, आनंद विहार में 10, द्वारका सेक्टर 8 में 4, बवाना में 5, नरेला में 5, विवेक विहार में 5, ओखला में 5, पंजाबी बाग में 4, अशोक विहार में 4 और RK पुरम में 6 ये हॉट स्पॉट्स पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन डिप्लॉय की जाएगी। इसके साथ साथ MCD जो है अपने वाटर स्प्रिंकलर MRS मशीन को भी स्पेशली हॉट स्पॉट्स पे जो है वो डिप्लॉय करेगी। कल जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं उनके सभी जो DC हैं उनको आज हमने निर्देश दिया है कि जो ये रिपोर्ट बनी है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है इनका ग्राउंड विजिट कल जो है वो करेंगे और जो जो आइडेंटिफाई हुए हैं सोर्स उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो आगे कार्रवाई करेंगे। तो आज जो पूरी मीटिंग में हम लोगों का जो फोकस था कि कैसे हॉट स्पॉट्स पे जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसको और कैसे कंट्रोल किया जाए, और कल से ये सभी DC फील्ड में उतरेंगे, सभी डिपार्टमेंट्स के ज्वाइंट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकूल मौसम में भी जो प्रदूषण का प्रभाव है उसे कम किया जाए। उसके लिए आज से हॉट स्पॉट पे ऑपरेशन शुरू हो। थैंक यू। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।